vacant finger. Take के पदार्थ पर ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब भाई साथ मिल करके कल के जो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं 13 अक्टूबर के, उनका रिवीजन करेंगे। इस अव्यक्त मुरली जो ओरिजिनल है वो है 11 मार्च 2002 की अव्यक्त मुरली का रिवीजन हम फिर से कर रहे हैं। आज प्यारे बाप दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने चारों ओर के विश्व के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल के दिव्य और अलौकिक जन्म को की मुबारक दे रहे हैं। अमृत वेले से बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख बहुत बहुत हर्षित हो रहे हैं। बच्चों में भी अमृत वेले से दिल में खुशी की लहरें उठ रही हैं। वह मेरा और बाप का अलौकिक जन्म, ऐसा अलौकिक और दिव्य जन्म केवल संगम युग पर ही कल्प में एक ही बार होता है। सतयुग में भी ऐसा जन्म नहीं होगा। ऐसा विचित्र जन्म सतयुग में भी नहीं हुआ, जो कि बाप का और बच्चों का जन्म एक साथ। आज बाप दादा अमृत वेले से एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे। कभी सोचो कि हमारा नाम है, नहीं। आज बाप दादा आदि के समय से, स्थापना के समय से और अब तक विनाश के समीप के समय तक जो भी बच्चे अमर भाव के वरदानी रहे हैं, उन सभी बच्चों की, ब्राह्मणों की बाप दादा माला बना रहे थे। ड्रामा अनुसार ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ, ड्रामानुसार ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने और सुनने का पाठ मिला है। परंतु कितने थोड़े हैं। आप सब ब्राह्मणों को भी ये पाठ मिला है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा
कितने विशेष हो, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, आप वह आत्मा हो। एक और करोड़ों विश्व की आत्माएं विश्व के हिसाब से, और दूसरी तरफ आप कोटों में कोई। आप कितने विशेष हो। हर बच्चा, चाहे आदि के समय से, चाहे नया है, चाहे मध्य के हैं, चाहे अभी के हैं, सब बच्चे विशेष हैं। एक एक बच्चा विशेष है, विशेष हैं, विशेष रहेंगे और कल्प कल्प विशेष रहेंगे। बापदा ने पूछा कि अपनी विशेषताओं को जानते हो? जानते हो, बहुत अच्छा। मानते हो, बहुत अच्छा। परंतु क्या इन विशेषताओं को विश्व सेवा में लगाते हो? बाप दादा ने कहा, और रीति अगर इन विशेषताओं को यूज करते हैं, और रीति तो अभी इन विशेषताओं को यूज नहीं करते हो। बाप दादा ने पूछा, अगर इन विशेषताओं को नेगेटिव रीति से यूज किया तो यह अभिमान का रूप ले ली। विशेषताएं हर बच्चे को बाप दादा ने वर्षे में दी। विशेषताएं परमात्मा देन हैं, इन्हें केवल विश्व सेवा में ही लगाना है। विशेषताएं परमात्मा देन है, ये केवल विश्व सेवा में ही लगाना है, विश्व सेवा में अर्पण करना है। बापदा ने कहा, अगर ये सेवाएं, ये विशेषताएं मेरी नहीं, बाप दादा की देन है, परमात्मा देन है, तो इनमें परमात्मा शक्ति भर जाएगी। और अगर इन विशेषताओं को मेरी समझा तो अभिमान आ जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के अभिमान है, ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे अपनी बुद्धि का, चाहे अपनी गुणों की विशेषताओं। बाबा ने कहा कि अगर अभिमान होगा, मेरी समझेंगे, तो अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ेगा। और जहां अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसे अपमान भी बहुत जल्दी फील होगा। बच्चे बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे पर भविष्य के लिए कोई संकल्प लिया जाता है। अब इस जन्मदिन पर भविष्य के लिए, आगे के लिए, अपने तीव्र पुरुषार्थी जीवन में और अमूल्य जीवन में मन के संकल्प में, बुद्धि की निर्णय शक्ति में, वाणी में, संबंध संपर्क में सफलता का अनुभव कराने की, सब प्राप्ति कराने के संबंध बाप दादा ने कहा, ऐसा भविष्य के लिए कोई दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है? विशेष शिव जयंती पर बच्चे 2 लक्ष्य रखते हैं। पहला लक्ष्य है स्वयं के प्रति, स्वयं से प्रतिज्ञा का, और दूसरा लक्ष्य बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने। बाबा ने कहा, बाप दादा आज बच्चों का अब तक का जो भी, जितने भी जन्मदिन मनाए, उनका सबका पोता मेल देख करें।
बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। परंतु माँ बाप कहते हैं कि एक कॉमन शब्द याद दिलाते हैं, उनको अंडरलाइन करो। बाबा ने कहा कि निरंतर दृढ़ता, इसको अंडरलाइन करना है, निरंतर दृढ़ता। अभी अभी दृढ़ता और अभी अभी दृढ़ता में कमी, ऐसा नहीं। मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं के लिए, सर्व के लिए और संबंधों के लिए, संपर्क संबंध वालों के लिए, सबको सफलता दिलाने वाला हो। बाबा ने कहा कि उसमें 100% सफलता। यदि थोड़ी भी सफलता में कमी है परसेंटेज में, तो प्रत्यक्षता रुकी पड़ी है। बाप दादा की प्रत्यक्षता रुकी हुई है। बाबा ने कहा कि सफलता ही प्रत्यक्षता का आधार है। सफलता ही प्रत्यक्षता का आधार है। आपके यादगार में भी कहा जाता है सत्य वचन महाराज। चाहे महाराज झूठ भी बोल रहे हो, परंतु उनके भक्त तब भी क्या कहेंगे? सत्य वचन महाराज। बाबा ने कहा कि महाराज तो आप ही बनते हो ना, महान। यह है सत्य वचन। बाबा ने कहा कि वो महान आत्मा आप ही हो। ये किसने कहा? ये हम अंदर से अपने को अनुभव कर रहे हैं। ये है वो सत्य वचन। वो तो पता नहीं सच्चे बोलते हैं नहीं बोलते। बाबा ने कहा परंतु कभी कभी बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं बोल दिया, मेरा भाव नहीं था। बाबा कहता है बिना भाव के और भावना के कोई भी बोल निकलते नहीं। बाबा ने कहा कि सदा जो बोल हो कैसे हो? समर्थ, सफलता दिलाने हो। यदि ऐसे ही निकल गया तो ये चलाने वाली बात हो गई। बाप दादा कहते हैं कि क्या आप राजा नहीं बने हो? यदि ऐसे ही निकल गया तो कोई ना कोई कर्मेंद्री के वशीभूत। बाप दादा ने कहा कि आज मनाने आए हैं, क्या करने नहीं आए हैं? सुनाने नहीं आए हैं। फिर बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया, चाहे पांडव हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे पीछे वाले हैं, चाहे डबल फॉरनर्स। बाबा ने कहा कि डबल फॉरनर्स में 3 ग्रुप लाते हैं। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा ग्रुप है मस्ताना ग्रुप, तीसरा ग्रुप है शक्ति ग्रुप। बाबा ने कहा कि जो अंतर्मुखी हैं वो बहुत ही थोड़े हैं, और मस्ताना तो सदा कैसे हैं? मस्त हैं ही। और शक्ति ग्रुप के लिए बाबा ने कहा सदा शक्तिशाली। बाबा ने कहा कि फॉरेनर्स में टीचर्स बहुत आए। बाबा ने कहा कि टीचर्स बनना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। क्यों? आपदा ने बताया क्योंकि गुरु बाप के गुरु भाई बन गए। जैसे वो गुरु की गद्दी होती है ना, तो ऐसे ही बाप के आसन के अधिकारी बन गए। मुरली सुनना, मुरली धारण कराना और सुनाना, ये बहुत बड़ा भाग्य है। बाबा ने कहा कि टीचर्स के साथ में जो है पांडव भी बैकबोन हैं। 2 विशेष भाइयों का बाप दादा ने नाम लिया, आनंद किशोर भाई और विश्व किशोर भाई। आप बैकबोन हैं। बाबा ने कहा कि टीचर जो बाप दादा के फीचर्स का साक्षात्कार कराए, अपने फीचर से
फ्यूचर को स्पष्ट कर रहा है। बाप दादा की शक्ति और गुण प्रदान कर रहा है। बाबा ने कहा कि विशेष तौर से बाप दादा ने कहा कि एक शब्द, टीचर्स के लिए क्या बोला? एक शब्द क्या बताया? निरंतर 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 अटेंशन। ये किसके लिए बोला? विशेष तौर से भी बाप दादा ने इशारा दिया। फिर बाप दादा ने दादियों के लिए कहा कि दादियां स्थापना के समय से, पालना के समय से और साथ चलने में निमित्त बनी हुई। साथ चलेंगे ना। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा अकेला दरवाजा नहीं खोले, साथ खोलेंगे। आओ चलें। बाप दादा ने कहा कि चलना है, परंतु बाप दादा ने कहा कि नहीं, अभी आप साकार में निमित्त बने हो, सारा काम पूरा करके चलना है। फिर बाप दादा ने कहा कि निमित्त के ऊपर क्या होता है? सबकी नजर रहती है। आप बाप दादा के नूरे रत्न। दादियों के लिए क्या बोला? आप बाप दादा के नूरे रत्न। तो विशेष वरदान में बाप दादा ने कहा कि अल्पकाल के सहारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले, अल्पकाल के सब सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। बाप दादा ने कहा कि पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं कि गलती करते रहो और फिर पुरुषार्थ का सहारा लो। बाप दादा ने कहा नहीं, यथार्थ पुरुषार्थी का अर्थ ही बताया बाबा ने कि पुरुष बन, क्या कर? पुरुष बन रथ द्वारा कर्म कराने वाले। उसके लिए क्या बोलेंगे? यथार्थ पुरुषार्थी। बाप दादा ने कहा कि अब ये अल्पकाल के सहारों को छोड़ दो। कई बच्चे ऐसे हैं जो खत के सहारों को सहारा बना लेते हैं, अपने स्वभाव संस्कारों को, परिस्थितियों को सहारा बना लेते हैं। फिर बाप दादा ने कहा कि इन सब सहारों को छोड़ दो, एक बाप की छत्र छाया में रहो। आज फिर बाबा ने स्लोगन दिया कि नॉलेजफुल वह है जो माया को, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर अपने को क्या कर ले? समर्थ बना ले। ओम। आज जो ये मुरली का रिवीजन कराया गया वो 13 अक्टूबर 2024 की थी। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, hear no evil, see no evil। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो। यहाँ तुम कहाँ पर बैठे हो? सत्संग में बैठे हो। तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। घुटके माना घुटके माना घुटके, व्यर्थ के अंदर बातें चलती रहती, छुटके नहीं, घुटके। ये बात कभी कभी करते। प्रश्न है, इस समय किसी भी
मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। क्यों? इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। बाबा ने कहा क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है। जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। अच्छी रीति क्या करना है? धारण करना। दूसरों को रुचि से सुनाना है। दूसरों को क्या करना? रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। दूसरा, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। वरदान, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है, जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। कर कुछ नहीं सकते,
कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है और वह समाचार बुद्धि में चला जाता है। फिर टाइम वेस्ट होता इसलिए बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि बस संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो तब कहेंगे परमत से मुक्त। स्लोगन जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। कल क्या बताया था? संस्कार मिलन की रास। तभी सत्युग में क्या है? सच्ची क्या कर सकेंगे? रास करेंगे। यहाँ पर हम संस्कारों की रास नहीं मिलाएंगे तो सत्युग में क्या है? रास कर सकेंगे। वहाँ पर तो रास होती है ना, कैसे माना सखियाँ कितने वो जो है आपस में वो करती हैं। 14 जो बहुत समय के संस्कार होते वही अंत की स्थिति रहती। वही क्या रहती है? अंत की स्थिति रहती। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है कृष्णमन लाइट चेंज करूंगा। तो अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी भी बालिका हार खाते रहेंगे माया से तो फिर ये संस्कार अब मिट जाने चाहिए। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो। दृढ़ प्रतिज्ञा करो। ये संस्कार, ये व्यर्थ संकल्प, ये मेरे व्यर्थ संस्कार, व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाएंगे तो हमें क्या काम करने नहीं देंगे इनको। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे
जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब अंत में विजयी बनेंगे। तब अंत में क्या बनेंगे? विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। काले वाले बंद करो और लाल वाले जलाओ। आवाज ऊंची करो।